कराची में धरने खत्म करने की डेडलाइन पूरी। पीपल्स पार्टी की रात गए धरना देने वालों को मनाने की कोशिश नाकाम। पीपल्स पार्टी का वफ्द वकार मेहदी की क़यादत में कराची नुमाइश चौरंगी पर जारी धरने में पहुंच गया। वकार मेहदी और सईद गनी का पारा चनार के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। धरने एक जगह पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। अलामा हसन जफर नकवी ने धरने खत्म करने या एक ही जगह पर मुंतकिल करने से इनकार करते हुए कहा, हमारे धरनों से किसी सरकारी और नीम सरकारी इमला को नुकसान नहीं पहुंचा। आपकी राय का एहतराम करते हैं, ताहम मुख्तलिफ धरनों के मुख्तलिफ जिम्मेदारान हैं, उलमा से मीटिंग करके जवाब देंगे। वफ्द में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद भी थे। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो ने कहा, शहर में धरनों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। मुजाहिरीन का पारा चनार का धरना खत्म होने तक धरने खत्म न करने का ऐलान। मुजफ्फराबाद, लाहौर और मुल्तान में भी एहतजाजी धरने। धरनों के बायस गुज़श्ता कई दिन से कराची एयरपोर्ट पर परवाजें 30 मिनट ता 1 घंटे की ताख़ीर से रवाना हो रही हैं। पारा चनार की सूरत हाल जूं की तूं, रास्ते बदस्तूर बंद। इलाके में अद्वियात ना पहुंचने के बायस अमवात की इत्तलात। कई इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत, लोग फाका कशी पर मजबूर। अहले इलाका के क़याम अमन, मुतासरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालबात। पारा चनार प्रेस क्लब के साथ साथ दीगर कई मकामात पर धरने। ग्रैंड अम जिरगा आज दिन 11 बजे होगा। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीका तय करेंगे। पारा चनार की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। स्पीकर ने अमन आमा की सूरत हाल पर IG खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन जब तक असलहा जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। जिरगा फरीकैन से राब्ते में हूँ। दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए राजी हो गए। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हों। कुरम के जमीन के तनाज़े को फिरकावाराना रंग देने से गुरेज किया जाए। सूरत हाल पर पूरा मुल्क परेशान है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात से होना चाहिए। कुरम में लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। अराजी के तनाज़े का मसला हो तो हल होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में दोनों नुक्ता नज़र को माना गया। मदरसे की आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई एक इदारा बताएं जिस पर वजारत तालीम ने दीनी निसाब को तब्दील करने के लिए दबाव डाला हो। अफगानिस्तान हमें धमकियां ना दे और हमें कमजोर ना समझे। अफगानिस्तान से सवाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और उलमा को शहीद करने वाले आपकी पनाह में क्यों हैं? मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। अस्करदू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी शदीद सर्दी। धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2, M3, M4 और 5 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। PTI ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। PTI का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात का मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। असद कैसर बोले, हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं, मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात तो बड़ी बड़ी देर जारी रहते हैं। सलूशन ढूंढना है, बड़ी पेचीदगी हैं, बड़ी जो घेरा जो है वो बंधी हुई हैं, तो उनको खोलने में टाइम लगेगा। बाज़ औक़ात हाथ की बंधी हुई घेरें जो हैं दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये लोग जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। हाँ, हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त जो है को मरूब हुए थे ना, अब जब एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। मुज़ाकरात पर बानी PTI का मुकम्मल यू टर्न। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर उतर आई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो लोग हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे वो मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुए? मैं बातचीत की मुखालफत नहीं करता, देखेंगे PTI के 2 मुतालबात पर क्या होता है।
गुज़श्ता 35 साल से पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। अगर लीडरशिप ने इजाज़त दी तो सियासत को खैर बात कहूँगा। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। हमें अपने दिफा का हक हासिल है। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिरहबंदी है, इसको खोलने में वक्त लगेगा। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए। बानी PTI की रिहाई अदालतों का मामला है। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI ने 1.5 साल जेल काटी। कहते हैं क्या जरूरत है डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का कहना था मेरे तमाम केस तकरीबन खत्म हो गए, बाकी केसेस का सामना करूंगा, बनी गाला में नजरबंद नहीं होऊंगा। मुलाकात में बानी PTI ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, मकसद पार्टी को क्रश करना था। बानी PTI ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए। जमात जो किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में बानी PTI भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुष्ट डाल दिया। बानी PTI ने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ असूल पर खड़े रहने के काबिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुल्क में जो भी आइन की बालादस्ती चाहता है हम उसके साथ खड़े होंगे। माजी तो यही बताता है। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा दी जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, सरकार को नुकसान नहीं हुआ और बानी PTI या उनकी अहलिया ने फायदा नहीं लिया। बानी PTI सजाओं के जरिए दबाव में आने वाले नहीं। बानी ने कहा, कोई ऐसी डील नहीं करूंगा जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। बानी PTI तारीख साज जंग लड़ रहे हैं, उनका मकसद वजीर आजम बनना नहीं। हमारा मुतालबा है 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस दिखाएं। कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान की दीगर रहनुमाओं की जिद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। बानिया ने पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में गुज़श्ता 30 सालों से मसरूफ़। मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई मगर अपनी सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। बानी जो कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँ। मुस्तकबिल के हालात देखते हुए बानी PTI ने कमेटी बनाई। अवामी ताकत के सहारे बानी PTI की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या किसी बैरूनी बयानिए की ज़रूरत नहीं। गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग बताया गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 तैयारों को हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट से 40 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कोरियर सर्विसेज की सहूलियात, कार्गो शेड्स, तकनीकी ग्राउंड स्पोर्ट आलात, फ्यूल फार्म्स, होटलों और शॉपिंग मॉल्स के लिए जगह मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, गवादर हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की मिसाल है। वज़ीर आज़म की गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। मजबूत जमहूरी इदारे और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, खौफ और जबर के माहौल में मुनसिफाना और पुरअमन माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हम जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा
सियासी माहौल पर इजहार ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत को मजबूत बनाने और पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद गहरा करने पर तबादला ख्याल। उमर अयूब ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को जमहूरी आवाज़ों को दबाने से मुतल्लिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में प्लॉटों की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए नुकसान का इंकशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट पर प्लॉट खरीदार के नाम कर दिया गया। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स मोमल शुनेद और शामजे शुनेद शामिल। ज़राए का ये दावा है कि ये एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। बोली से इख्तिलाफ करने वाले अफसरों का नेशनल पुलिस फाउंडेशन से तबादला कर दिया गया। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख प्रोजेक्ट के रूह रवां। सलीम शेख के निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से करीबी ताल्लुकात। नीलामी की मंजूरी भी सिर्फ ज़बानी तौर पर दी गई। कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड मौजूद है, न ही कोई दस्तखत। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को PWD के करीब 26 कनाल का प्लॉट दिया। प्लॉट पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। प्लॉट की मालिक बज़ाहिर एक तौर कंपनी है, पुश्त पर SMB सर्विसेज हैं। डील में 26 कनाल का प्लॉट ज्वाइंट वेंचर पर दिया जा बहक। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्जा 725 अरब रुपए। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। अता तारा ने विफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया पर अरबों खर्च करने वाली बात मरियम नवाज की हद तक ठीक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर वजीर आला को इसलिए बनाया है कि गवर्नर वाइस चांसलर्स की तैनाती में रोड़े अटका रहे थे। सूबे में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मजे का खेज है। जाली हुकूमत की फसायत की वजह से सहाफी बैरून मुल्क मुकीम है। बानी PTI को कुरम की सूरत हाल पर तशवीश होनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन को हिदायत क्यों नहीं देते। 26 नवंबर के धरने के वक्त कुरम के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। KP में पुलिस को इस काबिल नहीं किया गया कि सूरत हाल कंट्रोल कर सके। इस वक्त कुरम में रास्ते खोलने की जरूरत है। कुरम और पारा चनार के बॉर्डर को सील करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं। मरियम नवाज ने साबित किया, कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की जरूरत नहीं होती। मरियम नवाज पंजाब की आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब और UAE वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। माशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों ममालिक इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेफ सिटी ऑफिस DHA कराची का दौरा। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार भी हमरा थे। DG सेफ सिटी एजाज शेख ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने हिदायत देते हुए कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को नादरा और एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिस्टम से भी मुंसलिक करें। पहले मरहले में 5 और अगले 2 महीनों में बाकी व्हीकल्स भी कराची की सड़कों पर होनी चाहिए। सेफ सिटी अथॉरिटी को कराची में 2025 में काम मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादी के अखराजात उठाने 2 लाख रुपए तोहफा देने का ऐलान। माजूर तुलबा को व्हील चेयर देने, यतीम बच्चों के लिए यतीम कार्ड के इजरा का भी फैसला। 5000 रुपए माहाना देने की तजवीज़। पेशावर में ओल्ड एज होम कायम किया जाएगा। उम्र रसीदा बेवाओं के लिए राशन कार्ड के इजरा की तजवीज़। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को फलाही सरगर्मियों को अमली जामा पहनाने के लिए 1 हफ्ते में वर्किंग प्लान तैयार करने की हिदायत। हुकाम को जरूरी डेटा इकट्ठा करने का भी हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, शादियों के प्रोग्रामों को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की कटौती के खिलाफ केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के खिलाफ PTA की दरखास्त मंजूर कर ली। टैक्स डिपार्टमेंट ने 2018 में रकम एडवांस टैक्स की मद में काटी थी। अदालत का टैक्स डिपार्टमेंट को इजाफी टैक्स वापस करने की दरखास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू पर 1 लाख जुर्माना आए। दरखास्त गुजार को 1 माह में रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी किया।
खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में 6 जनवरी तक तोसी। सर्दी की शिद्दत देखते हुए तातीलात बढ़ाई गईं। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया।